औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सेती, हीर, जोगी, रांझा ये सारे किरदार जो है ये आपस में मुकालमा कर रहे हैं। दिलचस्पी है इसमें बहुत। रवानी से जो से पढ़े एक सबक के बाद दूसरा फिर पता चलता है। और सबसे बड़ा काम उस वक्त होगा जब आखिर में पीर वारिस शाह बताएंगे कि ये सेती जो है ये कौन थी, जो हीर है ये कौन थी, जो काजी है, भाभियाँ हैं, जो केदो है वो क्या था। फिर आपको दोबारा ये पढ़नी और सुननी पड़ेगी कि ये क्या मामला है। ये जो तमसील है, वारिस शाह खुद कह रहे हैं कि ये मैंने जो तमसील बनाई है, ये आगे किरदार रखे हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के किरदार हैं। और ये जो तमाम झगड़ा है, तमाम लड़ाई है, ये हर रोज़ शुरू है, रोज़ अव्वल से, पहले दिन से जब दुनिया कायम हुई तो ये झगड़ा शुरू है और ये क़यामत तक रहेगा। सेती और हीर का झगड़ा और जोगी का, खेड़ों का और रांझों का, सयालों का। तो मुख्तसरन में शुरू करता हूँ। सेती कह रही है, लड़े जट ते कटिए डूम नाई, लड़े जट ते कुटिए डूम नाई, सर जोगड़े दे गल आई आई, आ कडिए वडिए ए बस्ता, जग धूड़ काई ऐस पाई आई। इस मार मंतर वैर पा दिता, जा जा नचक दी पई लड़ाई आ जी, हीर नहीं खांदी मार असा कोलू, वारस गल फकीर ते आई आई। तर्जुमे में लिखते, जाट किसी जोर आवर से लड़ता है तो डूम या नाई को पीट कर अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है। यही बात जोगी पर सादक आती है। आ इस मसला को खत्म कर दे, इसने जग धूल डालकर कोई जादू कर दिया है। इसने मंत्र फूंक कर हम में अदावत पैदा कर दी है, इसलिए अचानक हम में लड़ाई शुरू हो गई है। वारिस इसने सोचा कि हीर इससे मार नहीं खाएगी, इसने सारा नजला जोगी पर गिरा दिया। सैती की मसलत अंदेशी, सैती आख्या उठ रबेल बांधी, खैर पा फकीर नू कड़िए नी। अभी मसलत के तौर पर कह रही है, आटा गत के रोग के बुक चीना, विचू अलग फसाद दी वडिए नी, दे बचिया वेड़ियों कड़ आइए, होड़ ओच बुरू दे गड़िए नी, अम्मा आवे ते भाभी तू वख होइए, साथ उठ बलेदा छड़िए नी, आवे खून वालियां हीर सटे, ओदे यार नू कुट के छड़िए नी, वांग किला दी बालपुर हो आकी, जिन्हां विच मुवास दे गड़िए नी, वारिस शाह दे नाल दो हथ करिए, आ उठ तू सार दिए हड़िए नी। आखिरकार सेती क्या थी, ईद से मुखातब होती है। सेती ने रबेल बांदी से कहा, अच्छा बांदी सी आ गई अभी इसमें। अभी एक नया किरदार आज से शुरू है, वो बांदी, जो उसको आप नौकरानी भी कह सकते हैं, गुलामा भी कह सकते हैं। सेती ने जो रबेल बांधी है उससे कहा कि उठ, इस फकीर को भीख देकर यहाँ से निकाल दे, चुटकी भर आटा या ओक भर चीना देकर फसाद की जड़ काट दे, भीख देकर इसे आंगन से निकाल आई और फिर दरवाजा बंद कर दी। माँ आ जाए तो बावज से लादगी अख्तियार कर ले, ऊंट और बैल का साथ नहीं चल सकता। हीर जो कर सकती है करके देख ले, हम इसके यार को पीट कर ही छोड़ेंगी। किला दिबालपुर की तरफ बागी होकर अपना झंडा किसी पनागाह में गाड़ दे। अरे लोहे की हड्डी वाली उठ, वारिस शाह से दो हाथ कर लें। अभी बांदी और जोगी का टकरा हो रहा है। बांदी हो गुस्से नक चाड़ उठी, बुक चीने दा चा ओ लेड़िया सू,
द्रोही रब दी खैर ले जा सा तू, हाल हाल कर पलवाड़ फेरिया सू। बांधी लाड दे नाल चवा करके दका दे के नाथ नू घेरिया सू। छबी गल विच दे के पशम पट्टी हथ जोगी दे मुंह ते फेरिया सू। वर शाह फरंग दे बाग वड़ के वेखो कला दे खूह नू घेड़िया सू। ये वारिस शाह की मिसालें हैं जो आखिरी शेर में वारिस शाह देते, और इसी में सारा किस्से का जो है सारा जो बंद है उसका खुलासा आ जाता है। लिखते हैं, बांदी गुस्से में नाग बूंद चढ़ाते हुए उठी और ओक पर चीना उंडेल दिया। इसने पल्लू घुमाते हाल हाल पुकारते और दाई देते हुए कहा कि हमसे भीख लेकर चलता बन। उसको भगाने वाली बात की उसने। बांदी ने लाड चाव का इजहार करते हुए धक्का देकर नाथ को गिरा दिया। ऐ गोसट हमसे खैरात ले और दफान हो कहकर इसने सोए हुए नाग को छेड़ दिया। उसने मिडबिर की और जोगी को उसने धक्कम पेल किया। इसने इसके गालों पर चुटकी मार कर इसके बाल नोच लिए और जोगी के मुंह पर हाथ फेरा। वारिस शाह कहता है, वारिस शाह फरंगियों के बाग में दाखिल होकर कला का कुआं चला दिया। इस बात से जोगी बरम होता है। कहता है, रांझा वेख के बहुत हैरान होया, पईयां दुध विच अंब दियां फाड़ियां ने। गुस्से नाल जियों हशर नू जमीन तप्पे, जियों विच कलेलियां चाड़ियां ने। चीना जोग चमुनिया आन पायो, मन चली है ग्वालिए डारिए नी। जिस ते नबी दा रवादार दूना, आखी फिरन ना मूल अगाड़ियां नी। जिसदा पवे पराउठा ना मंडा, पिंड ना बजे विच साड़ियां नी। डुब मोए नी कासी विच छीने, वारिस शाह ने बोलियां मारियां नी। नैनो पोशवा उते अंबूल गुगू, डबे अपनों अपनी वारियां नी। ओ बिजया घेतो आन चीना, नाल फकर दे गोलियो यारियां नी। जोगी भरम होके कहता है, राजा ये देखकर बहुत हैरान होगा कि दूध में आम की फंके तैर रही हैं। वो गुस्से से इस तरह लाल भभूका हो गया जैसे हशर के दिन जमीन तप उठेगी। वो दिल ही दिल में कड़कने लगा। उसने कहा कि चीना तो चुमनों की खुराक है, जो खैरात देकर तू मेरी दाढ़ी मूंड चली है। इस पर तो नबी का दरूद नहीं पढ़ा जा सकता और इसे आंखें खोलकर देखा भी नहीं जा सकता। जिससे नबी दा दरूद रवा नहीं, इस पर दरूद भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसने कहा, इस पर तो इसका ना पराठा पक सकता है और न ही मंडा। इसे साड़ी कपड़े की गठड़ी में भी तो नहीं बांधा जा सकता। वारिस शाह, नैनो बुशिबा और सादा लो गुगू अपनी बारी डूब गए। फकीर से इज़हार अकीदत के लिए तू मुझे खैरात के तौर पर छीना दे रही है। आगे से सेती बोल पड़ती है, चीना जहाल जले जटा सारियां दी, चीना मूल है अन्या बुकियां दा। इस चीने दा खाइए नाल लस्सी, स्वाद दुध दा टुकरा रुखियां दा। बनन पनियां इस दे चावलां दियां, माई बाप है भुखियां नंगियां दा। वारिस शाह मियां नवा नजर आया, ए चालड़ा लुचियां भुखियां दा। चीना सब जाटों की जरूरत पूरी करता है। चीना अंधे भूखों की बुनियाद है। चीने का भात अगर लस्सी के साथ खाया जाए तो सूखे टुकड़ों से दूध का सा मजा आ जाता है।
इसके चावलों की पुनियाँ देसी लड्डू बनती हैं। ये भूखे नंगों का माई बाप है। वारिस शाह मियाँ, ये लुच्चों और भूखों का नया चलन नजर आया है कि इनको ये अनाज पसंद नहीं। जोगी कहता है चीना खैर देना बुरा जोगियां नू, मच्छी बाबड़े नू मास बामना नू। चीना खैर देना बुरा जोगियां नू, मच्छी बाबड़े नू मास बामना नी। कैफ भगत काजी तेल खंग वाले, वड सटना लंग पलामना नी। जहर जीवदे नू अन सन वाले, पानी हल्कियां नू दरन सामना नी। सिहा चूड़े नू ब्याज मुसलमाना, मौत एड़ियां नू अखी ढामना नी। वर शाह जू संखिया चुया नू, संख मुला नू बांग जू बामना नू। वर शाह जू संखिया चुया नू, संख मुला नू बांग जू बामना नू। जोगियों को भीख में चीना देना इस तरह बुरा है जैसे बाबड़े को मछली और ब्राह्मण को गोश्त देना है। काजी के लिए शराब और नाच ममनू है। खांसी के मरीज को तेल देना ऐसा है जैसे फूटने हुए दरख्त के पत्ते और शाखें काट दे। जीते आदमी को जहर मफलूज को खाना और बावले के सामने पानी रखना बुरा है। चूड़े के लिए खरगोश और मुसलमान के लिए सूद बुरी चीज है। पूरे रेवड़ का मर जाना बांस के जंगल में आग लग जाने के मुतरादफ है। वारिस शाह जैसे संखिया चूहों के लिए बुरा है। मुल्ला संघ से और ब्राह्मण अजान से नफरत करता है। तमाम मसाले देके जोगी समझा रहा है उनको, लेकिन क्यों समझ आती है ऐसी? जब माहौल ऐसा बना हो तो फिर समझ दूर दूर से नजदीक नहीं आती। जवाब देती है क्यों विगड़े तिगड़े पाट रथू आन आप यात है बुकिया नू। बुढ़ा हाउ से लंग जान रहन, टुरनू फिरे ढूंढ दा टुकरा रुखिया नू। किते रन कर बार ना अड़ियाई, अजे फिरे चलावदा तुकिया नू। वारिस शाह अज वेख जो चढ़ी मस्ती, उन्हां लुंडिया बुखिया सुखिया नू। तू न हक बिगड़ कर आपे से बैर हो रहा है, यही अनाज भूखों के लिए आबे हयात है। बुढ़ापे में जब चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहेगी तो तू सूखे टुकड़ों को भी तरसता रहेगा। तूने ना कोई औरत ब्याई और ना घर आबाद किया, अभी तक तो तू तीर तुक्कों पर ही गुजर बसर कर रहा है। वारिस शाह इन लंडोरों भूखों और सूखों को आज कितनी मस्ती चढ़ी हुई है। इस बातों से जोगी गजबनाक हो गया है। जोगी गजब दे सिरे ते सट खप्पर पकड़ उठया, मार के जोड़े आई। लेके पावड़ी गलन नू तैयार होया, मार वेड़े दे विच अपोड़िया ही। साड़ बाल के जीव नू खाक कीता, नाल कावड़ा दे जट कूड़ियाई। जिया जिक्रिया खान मुहिम करके, लेके तो पहाड़ नू दौड़े आई। जिहा मेर दी सत दा बान बुजर, वारिस शाह फकीर ते दौड़े आई। अचानक जोगी गुस्से में आके गजबनाक हो जाता है। जोगी ने गजबनाक होकर कशकोल एक तरफ फेंक दिया और बांदी पर झपटा। वो भावड़ी पकड़कर दंगल के लिए तैयार हुआ और आंगन में इधर उधर पांव पटखाने लगा। जाट ने खुद को गुस्से में जलाकर खाकस्तर कर लिया और तल कलामी पर उतर आया, जैसे जकरिया खान मुहिम सर करने की खातर तोप लेकर पहाड़ की तरफ चढ़ दौड़ा हो, या जैसे मेहर के डेरे का मोटा ताजा कुत्ता वारिस शाह फकीर पर
झपट पड़ा हो। जोगी का बांदी से मुखातब होना। हथ चाम तेर मुतारते कड़के आई, तेन आमदा जग सब सुंझ रुने रने। चावल नैम ना कणक नू आप खाए, खैर देन नू कीता ही खुंझ रने। खड़दे चीना घर खामदा दे, नहीं मार के करूंगा मुंझ रने। पट चूड़ियां चूड़ियां कट सटूं, ला बे जे वैर वैर दी चुंझ रने। सर फावड़ी मार के दंद झाड़ूं, टंगा बन के करूंगा लंज रने। तेरी तेरी वरी सुई सब फोल सटा, जटी रहेगी उंज दी उंज रने। वर शाह सर चाड़ वगाड़ ई तू, हाथी वांग मैदान विच गंज रने। जोगी हाथ में मतैर उठाते हुए कड़क कर बोला, अरे तुझे सारा जहान सुनसान नजर आ रहा है। चावल गंदम और दूसरी नियामतें तू खुद खाती है और तुझे खैरात देने की तौफीक नहीं है। ये चीना लेकर जा अपने मालकों को दे दे, वरना मैं तुझे मूंज की तरह कूट कर रख दूंगा। अगर तूने दुश्मनी की जुबान चलाई तो मैं तेरे बाल उखाड़ कर शानों की हड्डियों तक निकाल दूंगा। तेरे सर पर ऐसी फावड़ी मारूंगा कि सब दांत जड़ जाएंगे। तेरी टांगें तोड़कर तुझे अपाहिज कर दूंगा। मैं तेरे तमाम पर्दे चाक कर डालूंगा और जाठनी जैसी कि वैसी रह जाएगी। तुझे वारिस शाह ने सर पर चढ़ाकर बगाड़ डाला है और तू हाथी की तरह मैदान में चिंगारती फिर रही है। जी मोहतरम, आज का सबक यहाँ तक है, कल इससे आगे चलेंगे। अब अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो पता आपको चल रहा होगा कि अभी माहौल क्या बना है। तो आज का सबक यहाँ तक, कल आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी।